नाटक आ रहा है जिसका नाम है लेट गो, जो आप एनर्जी देख सकते हैं वही एनर्जी इस नाटक की है। एक मज़ेदार कॉमेडी है जो लिखी है एंड डायरेक्ट कर रही है नादिरा ज़हीर बब्बर जी। कल पृथ्वी पे ये शो है, 5 बजे का है और 8 बजे का है। प्लीज़ आइए एंड एंजॉय करें। सबसे पहला क्वेश्चन अनुजा आपसे, इतना समय लगा आपको और आर्या को एक साथ काम करने में? अगेन ऐसा कुछ खास ये नहीं कि आर्य के साथ काम करने में। आर्य आए थे रिहर्सल में, ही लाइक द स्क्रिप्ट वेरी मच एंड ही वांटेड टू वर्क। ही इज़ बीन वर्किंग विद मी इन थिएटर फॉर लॉन्ग, यू नो, लाइक 18-19 साल के थे तब से कर रहे थे, और जब छोटे थे बहुत तब भी बच्चों की वर्कशॉप में, चिल्ड्रंस प्लेज में भी वो करते थे। और अब ये आए हैं, एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर कर रहे हैं, लेकिन 2 एक्टर्स हैं जो इसी एक रोल को कर रहे हैं। 2-3 कैरेक्टर्स हैं जो डबल कास्टर हैं। ये वाला जो रोल है, इनका कैरेक्टर है LIC एजेंट, तो जो दूसरा कैरेक्टर है वो भी कर रहा है। बाकी भी बहुत सभी सीनियर एक्टर्स हमारे। सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगी हनीफ पटनी जी का, जो पीछे बैठे हैं, और उनके बाजू में हमारे मुल्क के मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर्स फॉर थिएटर आमोद जी हैं, आमोद भट्ट जी। बाकी मेरे जितने भी साथी पीछे खड़े हैं उन पे मैं जान देती हूँ और वो मुझ पे जान देते हैं सारे, और इतना प्यार करते हैं और हंसते खेलते हम लोगों ने ये प्रोडक्शन तैयार कर ली, और अब मेन परफॉर्मेंस का वक्त आ गया। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आर्या गुरकी, जिसको हम लोग प्यार से कहते हैं, वो इस प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं। सभी के लिए खुशी है कि सब लोग इससे जुड़े हुए हैं, और आप सब आए यहाँ, वो भी बहुत अच्छी बात है। मेहरबानी है आप लोगों की, मोहब्बत से, इज़्ज़त से आप लोग आए हैं और यहाँ पर हैं, और अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड आई होप आप लोग कल भी आएंगे, प्ले देखने भी आएंगे, और फिर प्ले की तारीफ भी करेंगे। दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। हमने रिहर्सल देखी, इतनी एनर्जी है उसमें। आर्या को डायरेक्ट करना इतने समय के बाद, ऑफ कोर्स आर्या हैज बीन पार्ट ऑफ इट, वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? आई थिंक इट्स लॉन्ग गैप आर्या, कपल ऑफ इयर्स। मम्मा के साथ यस, काफ़ी साल बाद ये मौका मिला कि मुझे डायरेक्ट करती और मैं कुछ सीख पाता, और आई जस्ट होप कि मैंने इनको ज़्यादा नहीं इरिटेट किया। मुझे पता है मैंने थोड़ा बहुत तो किया होगा, लेकिन हाँ, ये जो हंसी पीछे से आई बहुत कर दिया हैं, लेकिन आई जस्ट होप जितना मज़ा मुझे आया हो और मेरे सारे फ्रेंड्स, मेरे कलाकारों को मेरे साथ आया, उतना ही मज़ा माँ को भी आया होगा टू वर्क। एंड बट आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड दिस दैट it is not just the fact that son and a mother are working together and that is the thought. The thought is this, that Ekjut Theatre Group is not just Mrs. Babbar and her son, या Mrs. Babbar and her daughter working in a play or something. It's about a group, and उसी तरीके से इन्होंने हमें बड़ा किया है, और वही हम सब की सोच है, वही हम सब की समझ है। हम जब काम करते हैं हम सब साथ में एक्चुअली एकजुट होकर काम करते हैं, और दैट इज़ ऑल्सो रीज़न कि हमारे ग्रुप का नाम एकजुट है, क्योंकि यहाँ पर कोई उस तरीके या उस अंदाज़ या समझ से नहीं आता कि मैं ये हूँ या मैं वो हूँ। यहाँ पर जब हम काम करते हैं तो हम सब ऑन द सेम लेवल हैं, एंड सब यहाँ पर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट द बेस्ट थिंग इज़, जो ये हम सबको सिखाती हैं और समझाती हैं। थिएटर की बात की जाए, देयर हैज़, यू आर अ लेजेंड एंड देयर हैज़ बीन अ ट्रांजिशन तब से अब तक। आप कितना डिफरेंस देखते हैं आज का जो थिएटर ग्रुप या थिएटर इज प्रेवलेंट? डिफरेंस तो हुआ है, लेकिन थिएटर जैसा मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है किसी को ना भी इससे अच्छा लगे, लेकिन मैं समझती हूँ कि सबसे बड़ी जो कला है, द बिगेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट आर्ट इज थिएटर, बिकॉज इट हैज़ एवरी आर्ट। इट हैज़ म्यूजिक, इट हैज़ costume designing, it has set designing, it is technical, it has lights, it is everything. सबसे बड़ा है एक्टिंग, वो भी है, और उससे भी ऊपर लिटरेचर। जब लिखा जाता है प्ले तो उसकी जो खूबियाँ होती हैं, उसका जो साहित्य होता है वो सामने आता है।
So literature, art, music, costume, lights, everything together creates the greatest art form, that is theatre. And I'm very fortunate that I have this profession, I have this in my heart and my mind and my soul. Arya, I'm sure you must be proud to be, part of such a legendary family and now being part of this play after such a. What is the difference that you've experienced, coming back now to theatre, from film, cinema, music? You've been doing so much. First, I feel very, very proud, first of all, on the fact that I got the opportunity to be born into this family. इसको लोग कुछ भी कहें, कुछ भी समझें, मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ. सिर्फ इस बात से नहीं कि अच्छा कि आप एक स्टार सन हैं या कुछ. To be born into a family which has such values, to be born into such parents who understand literature, who understand art to such great heights and levels, and who understand humanity and are able to educate that not to their children but also to people who join them and whoever they touch. And as far as coming to the fact कि मैं अगर वापस फिल्म्स या उससे वापस यहाँ आना, ऐसा कुछ नहीं. जैसे माँ ने कहा, मैं हमेशा से थिएटर से जुड़ा हुआ हूँ. हाँ, मैं एक्टिव थिएटर ज़्यादा बीच में नहीं कर पा रहा था जितना मुझे इस बार मौका मिला है कि, और ये मौका भी मुझे, जैसे इन्होंने कहा कि मैंने देख लिया कि रिहर्सल हो रही थी, तो मैंने ख्वाहिश रखी कि प्लीज़ मुझे ये रोल दे दीजिए. तो इसका मैं डबल कास्ट हूँ. फर्स्ट कास्ट जो है वो यहाँ पीछे खड़े हैं, वो ये निशु हैं. इनकी दाढ़ी नहीं होगी इसलिए मुझे ये रोल मिल गया. मैं सरदार जी का कैरेक्टर कर रहा हूँ, तो मैं बच गया कि इनकी दाढ़ी जो है वो अभी उग के बाहर छोटी है, तो मैं बच गया और ये रोल मुझे मिल गया. नहीं तो ये कल का शो ही कर लेते. सो दैट इज़ द जोक्स असाइड. लेकिन अगले शोज यही करेंगे. हाँ, मैं थैंक यू. नहीं आप ये तो टीवी पे कमिट हो गया. और सब लोग, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, सबसे ज़्यादा तो हनीफ जी हैं जो मेरे साथ आज 30-35 साल से रेगुलर एक्टिव थिएटर कर रहे हैं. और आमोद जी भी उतने ही. आई एम ग्रेटफुल टू हिम दैट ही इज़ कम एंड ही इज़ डूइंग द म्यूज़िक. थैंक यू वेरी वेरी मच. एंड ऑफ कोर्स आर्य की एक और भी खासियत है कि वो हर एक सेकंड पे एक नया जोक मारने की कोशिश करते हैं इन द प्ले. हाँ, तो जो हमें मतलब कई बार बहुत अच्छा नहीं लगता है. अच्छा भी लगता है, बहुत अच्छा लगता है कई बार, लेकिन हर एक मिनट के बाद एक नया पंच आ रहा है, तो वो सारे लोग बेचारे थोड़े से. देखिए, मेरा क्या बड़ा एक सिंपल सा फंडा होता है. देखिए, आप चीज़ फेंक दीजिए, ज़्यादा क्या डांट पड़ेगी, डांट खा लो. कभी कभी पत्ता भी सही पड़ सकता है, पड़ गया सही तो पंच जो है वो प्ले में रह जाएगा. कैसे कर कितनी डांट पड़ती है? मुझे बहुत पड़ती है. मुझे बहुत सारी डांट पड़ती है. इसलिए मुझे जब इंडस्ट्री में यहाँ डांट पड़ती है मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता. माई फैमिली हैज़ मेड मी वेरी स्ट्रॉन्ग. थैंक यू. नादिरा जी, आपकी प्ले का टाइटल मशहूर गब्बर नहीं, ले गोली खा, ले गोली. इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो उसमें ये सोचती हूँ कि जिस तरह का वो हल्का फुल्का सा नाटक है, उसमें शेक्सपियर की कॉमेडीज़ जैसा कोई आप ना ढूंढे कि कोई बहुत ही ग्रेट कॉमेडी होगी, इसमें कुछ वैसा नहीं है. ऑफ कोर्स ऑल ऑफ अस हैव कंट्रीब्यूटेड. सबका हाथ है उसमें, सब ने जान लगाई है. अभी यहाँ खड़े थे, पीछे चले गए, पता नहीं. हाँ, नहीं, वो बहुत नीला बहुत हो गया था, उसको पीछे. मानव पांडे हैं, देवेश जी हैं, हाँ, ये सभी लोग हैं. चक्की जी हैं, चक्की नहीं, श्रीनिवास बेचारे वो फेमस हो जाएगा, उसका नाम ही चक्की हो जाएगा बेचारे का. मनीता जी हैं. मनीता जी हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर फॉर आवर प्ले एंड फॉर आवर ग्रुप. और नए लोग हैं. अभी मंजरी आई हैं, ये उनका पहला प्ले है हमारे साथ. शिवम भी पहला प्ले है उनका. और निशु भी, उनका भी पहला प्ले है. तो बहुत खुशी की बात है. और कोई रह तो नहीं गया? हाँ, देवश्री भी है. देवश्री की बिटिया भी है, कल ही आई है कलकत्ते से. और पहले आ जाती तो शायद मैं उसको भी नहीं लेती. बहरहाल, इट इज़ अ हल्की फुल्की कॉमेडी. जो कहना चाह रहे हैं, इट्स जस्ट अ फन कॉमेडी, इट्स अ फन स्पेस. ऑब्वियसली एक जो भी अगर कॉमेडी भी करता है, कुछ भी करता है, तो उसमें हमेशा एक मैसेज ज़रूर छुपा होता है. And that is what is there in this play also. सर, रिहर्सल में कितना टाइम लगा आपके इस प्ले तैयार करने में सभी लोग? जी, हनीफ सर, कितना टाइम लगा रिहर्सल को?
नहीं सब बोल नहीं रहे इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन हम पूछा। लोग 30 दिन और 2 दिन और किए तो 32 दिन हुए। 25 दिन हो गए। 32 दिन रिहर्सल को हमारे हुए हैं ऑन टॉप। अरे सर, आजकल फिल्में बॉलीवुड की एंटरटेन नहीं कर पा रही हैं लोगों को। हैं। आपको लगता है कि लोग थिएटर की तरफ ज़्यादा अभी अट्रैक्ट होंगे कि चलो वहाँ पर एक लाइव अच्छा एंटरटेनमेंट मिलता है उनको? देखिए, ये तो बहुत ही दूसरा एंगल हो गया कि थिएटर में ऑडियंस या हिंदी सिनेमा ऑडियंस को एंटरटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मुझे लगता है ये फेजेस होते हैं। हिंदी सिनेमा ने हमेशा से लोगों को एंटरटेन किया है एंड हमेशा से करेगा और हमेशा करता रहेगा। ये तो फेजेस होते हैं और फेजेस आते हैं फेजेस जाते हैं, उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं। आर्य, मेरा भी क्वेश्चन है। जिस तरह इन्होंने बोला OTT के काफ़ी चल रहा है, प्रतीक हैज़ बीन लाइक डूइंग रियली वेल, एक फ्रेंचाइजी से काफ़ी अच्छे 4 more शॉट्स से अभी तीसरा पार्ट भी आने वाला है उसका। जी जी जी। हमने आपको काफ़ी लेस OTT करते हुए दिखा है, काफ़ी लाइक देखा भी नहीं है, तो आप उस एरियाज को किस तरह से देख रहे हो एंड किस तरह आप एक्सप्लोर करना चाहोगे इन फ्यूचर? मैं ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहूँगा OTT को एंड मैं ये भी कहना चाहूँगा कि प्रतीक भी बहुत अच्छा OTT कर रहा है। उसका नेटफ्लिक्स पे बहुत अच्छा एक फिल्म भी आई है। उसके अलावा मेरी बहन ने भी अभी OTT पे बहुत अच्छा काम करना शुरू किया है, पापा ने भी किया है एंड अभी दीदी की एक बहुत अच्छी फिल्म भी आ रही है फराज। आई होप इन सब के चक्कर में लोग मुझे भी देख लें और मुझे भी कुछ बहुत अच्छा OTT का मिल जाए। बट सेइंग दैट वेरी हम्बली, मैं ज़्यादा पंजाबी इंडस्ट्री में बिज़ी रहा हूँ, शायद इस वजह से भी लोगों को लगा हो कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ और उन्होंने मुझे नहीं, लेकिन अभी मुझे कुछ 1-2 बहुत अच्छी स्क्रिप्ट्स मिली हैं। आई होप समथिंग वर्क्स आउट एंड नेक्स्ट टाइम। बीच में कहीं पढ़ा भी था कि आप डायरेक्शन में भी आगे जाके अच्छा, आज वो बात कर दें? हाँ, हाँ। क्या कर रही हैं आप? वो तो आपने कहा हमने था पढ़ा था आराम कि से। हम आगे कहीं जाके फिल्म जरूर करेंगे। जी, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, मैंने अभी एक कितना खोलना है? थोड़ा सा। अच्छा जी, मैंने एक हाल ही में एक फ़िल्म जो है वो डायरेक्ट की है, जो एक बहुत बड़े OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होने वाली है। उसके बारे में अभी आगे पीछे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। शुक्रिया।